चंबा शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वर्षों के कड़े संघर्ष और समर्पण के बाद स्कूल को अब आधिकारिक तौर पर ICSE बोर्ड से मान्यता मिल गई है। यह चंबा के विद्यार्थियों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के नए द्वार खोलेगा। स्कूल के चेयरमैन विशाल स्त्रावला ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सेंट स्टीफन स्कूल की नींव 1976 में मंडी में रखी गई थी, जिसके बाद 2004 में इसे चंबा में शुरू किया गया। शुरुआती दौर में स्कूल किराए के भवन में 11वीं और 12वीं कक्षाओं के साथ संचालित होता था। स्कूल प्रबंधन, समर्पित स्टाफ और अभिभावकों के अटूट सहयोग से संस्थान ने लगातार प्रगति की। वर्ष 2016 में गांव बनियाग में स्कूल का अपना भव्य कैंपस तैयार हुआ और 2017 में स्कूल यहां शिफ्ट हो गया। विशाल ने कहा कि उनका सपना शुरू से ही चंबा के बच्चों को ICSE बोर्ड की शिक्षा देना था। पिछले 1 वर्ष से संस्थान ने इस दिशा में कड़ी मेहनत की। ICSE के कड़े मानकों को पूरा करने के लिए स्कूल में बड़े बदलाव किए गए, जिनमें आधुनिक परीक्षा हॉल का निर्माण, सभी सुविधाओं से लैब साइंस और कंप्यूटर लैब्स, हाईटेक पुस्तकालय और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं शामिल हैं। काउंसिल द्वारा 2 बार किए गए गहन निरीक्षण के बाद स्कूल को सभी मानकों पर खरा पाया गया और मान्यता प्रदान की गई। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहूँगा। पिछले 22 साल से आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चल रहे हैं। आज की जो अचीवमेंट है ये मैं डेडिकेट आप लोगों को करना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले कई सालों से मेरे को सपोर्ट किया है, मेरी हर अचीवमेंट को लोगों के सामने लाए हैं और आज की जो ये अचीवमेंट है इसको भी आप लोग के साथ ही मैं शेयर करना चाहूँगा। तो हम लोग आज से पहले हिमाचल बोर्ड में काम कर रहे थे और अब हम ICSE में मूव किए हैं और ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपना पूरा करने के जैसा है। जिसका सपना मैंने पिछले 15 साल पहले लिया था उसको हम आज अचीव कर रहे हैं। आज से 2 दिन पहले हम लोगों को लेटर आया और उसमें हम लोगों को हमारे को मान्यता मिली है। इस काम को हम पिछले 1 साल से इस काम के लिए लगे थे। उनकी बहुत सारे नॉर्म्स थे जिनको हमने फुलफ़िल किया और ऑब्जेक्शंस लगे, फिर फुलफ़िल किया और आज हम लोगों को इस सिचुएशन में आए हैं कि हम लोगों को मान्यता मिली है। तो ये छोटा सा अदरवाइज़ छोटा सा काम है, पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था जिसको हमने अचीव किया है। सर, पिछले 22 सालों का सफ़रनामा शेयर करेंगे, किस प्रकार आप इस मंजिल तक पहुंचे? हाँ बिल्कुल, मैं 2004 में इस शहर में आया था, एक सपना लेके आया था और कुछ कंपल्शन में यहाँ आया था। अदरवाइज़ मंडी से यहाँ आने का मेरा कोई एज सच कोई मेरा मतलब नहीं बनता था, बट कुछ कंपल्शन थी मेरी जिसकी वजह से मैं यहाँ मूव किया। और जब मैं यहाँ मूव किया तो मैं एजुकेशन को सोच के आया था, क्योंकि हमारा पिछला एक्सपीरियंस भी मेरे पास एजुकेशन का ही था। अदरवाइज़ मैं वकालत करता था, 10-12 साल मैंने वकालत की मंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बट मेरे को स्विच ओवर करना पड़ा तो मैं अपने मेन काम में आया, जिसमें मेरे फादर 1976 से इसी काम में थे। तो मैं यहाँ एक ड्रीम लेके आया था कि मुझे चंबा को, मैंने जब स्टडी किया था यहाँ स्कूल खोलने से पहले, तो मैंने ये स्टडी किया था कि यहाँ एजुकेशन का हालात उस समय बहुत ख़राब थे। तो मैंने, और ख़ासकर +1 +2 यहाँ था ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में, तो मैंने +1 +2 से स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने स्लोली 2005 में मैंने सारा विंग लाया। मैं नर्सरी से 10th किया, फिर +2 तक हो गया। और पहले मैंने एक छोटी सी बिल्डिंग ली थी 3 कमरों की, उसके बाद मैंने एक और बिल्डिंग रेंट पे ली हिम सिंह जी से। उसके बाद मैं नीचे हटनाला में चला गया, आपके पत्रकार बंधु थे सरदार जी, उनकी बिल्डिंग में मैं मूव किया। उसके बाद मैंने एक और बिल्डिंग रेंट पे ली, मैं ज्योति के बिल्डिंग में चला गया चौंतड़ा मोहल्ला में। तो मेरे पास 4 बिल्डिंग रेंट पे थी। फिर मेरे सपना मेरा बहुत बड़ा था जिसको मुझे अचीव करना था, मैं अपनी लैंड पे ही उसको कर सकता था। फिर 2015 में मैंने अपनी लैंड खरीदी, फिर 16 में मैंने अपना काम शुरू किया और 17 में मैं इस बिल्डिंग में मूव किया। तो मेरा ये एक पहला स्कूल था जो
शहर को छोड़ के जिसने इतनी हिम्मत दिखाई कि शहर से बाहर निकल सके। आज भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि लोग नहीं चाहते हैं कि शहर को छोड़ा जाए। हो सकता है मुझे अभी भी इन चीज़ों को फेस करना पड़े कि मेरे जो वहाँ बाज़ार वाले स्कूल के बच्चे हैं उनको यहाँ मूव करना है, तो उनको भी यहाँ मेरे को कन्विंस करना है कि किस तरह से मैं उनको क्या फैसिलिटीज़ ऐसी देता हूँ जिस वजह से वो लोग यहाँ मेरे पास मूव करें। तो ये एक छोटा सा सफ़र है जिसको मैंने अचीव किया है। सर हॉस्टल प्लानिंग पे क्या अभी मेरा पहला ड्रीम था बिल्डिंग, उसको मैंने अचीव किया। उसके बाद मेरा ड्रीम था इसको ICSE कन्वर्ट करना, मैंने उसको अचीव किया। बहुत जल्दी मैं, क्योंकि हॉस्टल एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, ये एक छोटा काम नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना है। उसके लिए एक नई बिल्डिंग रेंट पे नहीं चलते हैं हॉस्टल्स, उसके लिए अचीव करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। रावला जी, आप ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड हो गए हैं, तो अब आगे क्या देखते हैं, आपका फोकस किस चीज़ पर रहेगा? मेरा मेन सदा से मेरा एक ही फोकस रहा है कि बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। मैं फैसिलिटीज़ को मानना चाहूँगा कि मैं अच्छे बेंच देना इतना मायना नहीं रखता हूँ जितना उनकी स्टडीज़ के ऊपर है। जो मेरा इस बोर्ड में मूव करने का मकसद भी था, वो यही मकसद था कि यहाँ का जो करिकुलम है, जो यहाँ का पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, जो इनके सिस्टम है, वो सिस्टम इनका और लोगों से अलग दिखाता है, जिसके ऊपर हमने बहुत स्टडी की थी। मैं पिछले 15 साल से और उससे पहले भी मेरे को इस बोर्ड की काफ़ी नॉलेज रही है। तो मैंने देखा कि इनका इंटायरली डिफरेंट सिस्टम को लेके चलते हैं ये, मतलब क्लास फर्स्ट से इनका करिकुलम और सभी बोर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, जो वक्त के साथ जब हम काम करेंगे वो आप लोगों के सामने भी आएगा। सर बेटी आपके साथ आज अग्निशंग बन के खड़ी है, यहीं पे पढ़ी, यहीं से आगे निकली, क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द में बिटिया रानी की। ये एक सूत्रधार होते हैं ना किसी भी काम को अचीव करने के लिए, तो ये इस काम की पूरी सूत्रधार हैं। इस काम को अचीव करने के लिए इनका 99.9% मेरे साथ सपोर्ट रहा है। इंटायरली सारा काम ICSE को लेके इन्होंने किया है, मेरी सिर्फ गाइडेंस रही है, सारा अचीव इन्होंने किया है। जो हमने पहला स्टेप लिया था इसको अचीव करने, जब हमने स्टार्ट किया था मई में, तो मई मंथ में हम लोग दोनों ही यूनाइट करके हम दिल्ली गए थे बोर्ड ऑफिस, जहां हमने सारी क्वेरीज की, फिर उस प्रोसेस को शुरू किया था हमने। राजी क्या कहना चाहेंगे आप? ये काम बहुत अलग था जो मैंने किया है, जो मैंने पढ़ाई की है, मैंने सब कुछ मतलब उस चीज़ से बहुत डिफरेंट था। पर हम लोगों को बचपन से स्कूल के काम में, जैसे मेरे पापा स्कूल के काम में बचपन से, वैसे ही मैं भी अपने स्कूल के काम में, तो इतनी डिफ़िकल्टी तो नहीं आई। बट ये काम बहुत ज़्यादा डिफरेंट था जो हम लोगों ने किया। पर ये मेरा अपना काम है तो मैं खुशी खुशी और बिना स्ट्रेस लिए कर सकती हूँ। सर फीस में क्या डिफरेंस आएगा? फीस को लेकर काफ़ी भ्रम है। ये मेरे पास जनरली बहुत सारा मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मेरे से बात कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं नॉर्म्स के ऊपर चलता हूँ, अगर ICSE के नॉर्म्स के लिए चलता हूँ, नॉर्म्स मीन्स कि मुझे जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको अगर अचीव करना है तो मुझे फ़ीस को काफ़ी हाइक देनी पड़ेगी। बट मेरे पास वक्त है अभी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस चीज़ को ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एकदम से डबल कर दूं, 3 गुना कर दूं या किसी बड़े शहर के मुकाबले कर दूं। मैं अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकता। तो मैक्सिमम 10 to 20% रेज़ होगा, इससे ज़्यादा रेज़ नहीं होगा। बस पिछले 2 दशकों से हिमाचल बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, क्यों ऐसा लगा कि अब शिफ्ट करना चाहिए? मैं अपने बोर्ड की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हिमाचल बोर्ड ने मुझे नाम दिया, मेरा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी इसी बोर्ड से जुड़ी हुई थी। 76 में हम लोग इस काम में आए थे, तो मेरे को इस बोर्ड से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आज भी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आगे सीनियर विंग जितना है वो मेरा सारा हिमाचल बोर्ड से रहेगा। बस एक ड्रीम फुलफ़िल करने की बात थी और एक डिफरेंट करिकुलम की बात थी, वही मेरा एक मोटिव था। और बाकी बोर्ड सब अच्छे होते हैं। पेरेंट्स के लिए और चंबा के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका सर? मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स मेरे पास अपना बच्चा डालने से पहले मेरे पास आएँ, मेरे को विज़िट करें।
या मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो कोई ट्रांजिट चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पता नहीं कैसा करिकुलम आएगा, क्या आएगा, हमारे बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जनरली एक मैंने देखा है कि सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि इनका सिस्टम जो है वो टफ़ है, बुक्स बहुत टफ़ है। बट मैं ऐसा बोलता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड अलग है, बुक्स अलग हैं, बाकी पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे सिस्टम के ऊपर। तो उस चीज़ के लिए मैं तो नहीं बोलूँगा कि मेरे से बिना बात किए इस चीज़ को किया जाए। सर, इस बोर्ड की मान्यता के लिए बड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा चाहिए, क्या बदलाव किए गए हैं स्कूल की ओर से? एक तो जहाँ आप लोग इस चीज़ को मेरी फोकस कर रहे हैं, इसको हमने नया बनाया है, क्योंकि उनका था कि आपके पास एक एग्जामिनेशन हॉल होना चाहिए, उसको हमने अचीव किया। ये नई बिल्डिंग बनाई है हमने उनके लिए। लैब्स के ऊपर उनका बहुत थ्रस्ट था, एक लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर और लाइब्रेरी के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हमने नई बनाई हैं जो उनके अकॉर्डिंगली हमने सेटअप की है। सर, जो कोई ऐसा गरीब परिवार है, गरीब परिवार का बच्चा है, वो चाहता है कि वो ICSE की पढ़ाई करे, लेकिन वो आर्थिक तंगी की वजह से नहीं कर पाता, तो क्या ऐसे बच्चों के लिए आपके स्कूल प्रबंधन की कोई योजना है सर? बिल्कुल। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो हर बोर्ड के लिए लागू होती है। जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट जिनको सपोर्ट करती है, वो आज भी लागू है, वो आगे के लिए भी लागू होगी। उन बच्चों को हमने अभी भी हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे स्कूल में जो स्कूल भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो सारा सिस्टम वैसे ही रहेगा ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो सिस्टम तो मेरा है ना, मैं जिस बच्चे को चाहूँगा फ्री पढ़ाना उसको मैं पढ़ाऊँगा, वो मेरी विश है, तो वो वैसे ही सिस्टम चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सर, हम क्या मानकर चले कि जो अभिभावक देख रहे हैं इसमें आपका ये लाइव, तो वो जो अभिभावक है, क्या मान के चले कि कितना की डिस्काउंट मिल सकता है, या टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, या किस तरह से? देखिए, जो डिस्काउंट है, जो एक्चुअल डिस्काउंट होते हैं, फर्स्ट चाइल्ड 20%, सेकंड चाइल्ड तो 30%, वो एज इट इज़ वैसे रहेंगे। बाकी कोई बच्चा बहुत गरीब है, मेरे पास अभी भी हैं, तो वो मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। मैं उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को देख के वो जो कंसेशन देता हूँ वो मैं आगे के लिए भी दूँगा ही।